नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि जब चाहत बहुत ज़्यादा गहरी होती है तो कैसे हम उस चाहत को हर जन्म तक ले जाते हैं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और अक्सर हमारी ज़िंदगी में हम किसी न किसी को बहुत चाहते हैं, प्यार करते हैं, हमारा अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो सपोज़ किसी का अटैचमेंट उसके पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा है, या किसी का अपने भाई से बहुत ज़्यादा है, या बहन से बहुत ज़्यादा है, या प्रेमी से बहुत ज़्यादा है, या प्रेमिका से बहुत ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली आपका वो अटैचमेंट इस लाइफ में इतना गहरा हो जाएगा, इतना गहरा हो जाएगा कि उस अटैचमेंट की जो कंटिन्यूएशन है, जो उसकी मतलब कहते हैं ना, एक जो वो लगातार जो एक बढ़ोतरी, वो इस जन्म के साथ साथ अगले जन्म में भी हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ आप मेरे को चाहते हो, खैर मेरे को कौन चाहेगा, एनीवे सॉरी, नॉट इन दैट सेंस। सपोज़ आप किसी को भी चाहते हो और इतना चाहते हो कि पूरी ज़िंदगी आप उस इंसान के बारे में सोच रहे हो, उसको चाह रहे हो। सपोज़ हम एक तरफ़ा लाइकिंग की भी बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल, चाह रहे हो, बहुत ज़्यादा चाह रहे हो। दिखाते हैं ना फ़िल्मों में कि इस जन्म में नहीं मिले तो अगले जन्म में हम मिलेंगे। तो व्हाट इट इज़, तो क्या है उसमें, क्या दिखाया कि इतनी गहरी अटैचमेंट, इतना मतलब आत्मा वाला जुड़ाव, मतलब जो शरीर से पार चला गया। तो वो जब जुड़ाव इतना गहरा सपोज़ किसी को हो गया किसी से, तो अगर इस जन्म में मिलन नहीं हुआ, मिलते भी रहे या आपकी तरफ से हुआ कि भाई हमारा मिलन होता, या आप मिले भी, दोस्ती हुई, पर उतना रिश्ता आगे नहीं बढ़ा, पर उस अटैचमेंट की वजह से, उस लगाव की वजह से आप मरते वक़्त भी कहीं न कहीं, जब इंसान मरता है ना, तो अपनी पूरी जो लाइफ़ उसने जी है ना, जो भी ज़िंदगी उसने जी है, उसको पूरा वो देख लेता है फ्लैशबैक में जाके। जैसे हम फ़िल्म को बैक करके अगर रिवाइंड करके देखें, तो उस तरह उसके वो सारे महत्वपूर्ण लम्हे जो होते हैं, वो उसकी आँखों के सामने आ जाते हैं। जो वो कोई भी इंसान आखिरी साँस ले रहा होता है, ये चीज़ एक ये कह लो प्राकृतिक है। आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। और जब वो आँखों के सामने आ जाते हैं, तो वो आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी, बचपन से लेके जवानी से लेके शादी, बच्चे, अपनी ज़िंदगी, लाइफ़, प्यार, मोहब्बत, सब कुछ इतनी सेकंड्स में, इतनी फ़ास्ट रील चलती है आँखों के आगे कि पूछिए मत। उसमें जो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो भी आता है। सपोज़, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या हुआ? चाहत। अगर आपकी चाहत है किसी के प्रति, और वो चाहत मरते वक़्त भी आपके माइंड में है, तो अगले जन्म में किसी न किसी वे में आपका उस इंसान से दोबारा मिलन होगा। अब ये ज़रूरी नहीं है मिलन उसी तरीके से हो जिस तरीके से आप चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ आत्मा से आत्मा का एक जुड़ाव है, जो इतना गहरा है, चाहे एक तरफ से भी है, तो भी वो जुड़ाव अगले जन्म में कंटिन्यू हो गया। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो एक प्रेमी-प्रेमिका के रूप में ही हुआ। सपोज़ कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है, और वो प्यार करती रही, करती रही, करती रही, बहुत गहरा प्यार किया, पर उस लड़के को नहीं पा सकी, उसकी शादी हो गई। पर हमेशा उसके रुझान में, माइंड में वो लड़का है। उस लड़की की भी शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब कुछ हो गए, पर आज भी वो उसको नहीं भूली। तो ये संभवतः मरणोपरांत भी, मरते वक़्त भी उसके माइंड में उसके विषय में बात ज़रूर आएगी। ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइफ में वो दोबारा मिलेंगे, पर ये ज़रूरी नहीं कि वही रिलेशनशिप हो, वही चाहत हो। अब सपोज़ वो लड़का भी मर जाता है, वो लड़की भी मर जाती है, अलग-अलग देशों में हैं, अलग-अलग ज़िंदगियाँ जी रहे थे, पर एक तरफ लड़की के मन में चाहत थी लड़के के लिए, और जब वो सपोज़ बूढ़ी होके मरी, अगले जन्म हुआ उसका कहीं, उस लड़के का कहीं और हुआ। सपोज़ उस लड़के का जन्म हुआ लड़की के रूप में, और इस लड़की का जन्म हुआ जो है लड़के के रूप में, या किसी और उसके फ्रेंड जो है लड़की के ही रूप में हुआ, और वो सहेलियाँ बन गई। उनका जो है अचानक से वो पढ़ने आई उसके शहर में, और वो दोस्त बन गई। तो यहाँ आत्मा से आत्मा को जुड़ाव, तो क्या पहले एक तरफ प्रेमी के प्रति चाहत थी, और दूसरे जन्म में दोस्ती हो गई सेम जेंडर होते हुए, और पास्ट लाइफ में अपोजिट जेंडर होते हुए चाहत थी। यहाँ पे दोस्ती हुई, यहाँ पे फिज़िकल लाइकिंग नहीं है,
यहाँ वो सोल वाली एक चाहत है, आत्मा से आत्मा को जुड़ाव है। तो जब आत्मा से आत्मा को जुड़ाव होता है तो किसी भी स्वरूप में हम उस इंसान को दोबारा प्राप्त करने का प्रयास हम करते हैं, या ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं कि हम उसको दोबारा प्राप्त करते हैं या दोबारा हम मिलते हैं। प्राप्त करना कंप्लीट हासिल करना नहीं है यहाँ, एक हम इसको दूसरा शब्द देंगे कि भेंट करते हैं, कि मिलते हैं। कहते हैं ना, किसी को टाटा बाय बाय करते हैं कि हम दोबारा मिलेंगे, कभी अलविदा ना कहना, फिर मिलना होगा। तो फिर मिलना जब होगा वो कौन से जन्म में होगा ये तो ईश्वर जानता है, पर ये है कि किसी न किसी स्वरूप में आप ज़रूर मिलोगे और आपको देखते ही उस इंसान को अचानक से एक अजीब ही अंडरस्टैंडिंग महसूस होगी, अजीब ही कनेक्शन महसूस होगा। जैसे होता आज भी हमारे साथ होता है, इस प्रेजेंट लाइफ में भी हम अपने पिछले जन्मों के ना जाने कितने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, प्रेमी से, प्रेमिका से, जानकार से या जिससे भी अटैचमेंट रहा हो उससे मिल चुके होंगे या मिल रहे होंगे। हम आँखों आँखों में देख के बात समझ लेंगे उस इंसान की, बिना बात करे ही हमारे मन में आकर्षण पैदा हो जाएगा उस इंसान से वार्तालाप करने का, बात करने का। एक अजीब सी ही बिना बोले एक समझ जो होती है ना, कि एक दूसरे को देख के समझ जाना, बिन बोले आँखों आँखों में समझ जाना, वो हमारे अंदर जो चीज़ पैदा होती है किसी पर्टिकुलर इंसान को देखकर ही, वो कहीं ना कहीं अटैचमेंट दिखाती है कि कुछ ना कुछ संबंध हमारा पिछले जन्मों में रहा है कि हम दोबारा मिले। अब वो किस रूप में मिले, माँ बेटी के रूप में मिले, नौकर मालिक के रूप में मिले, दोस्तों के रूप में मिले, प्रेमी प्रेमिका के रूप में मिले, या कोई स्ट्रेंजर के रूप में मिले, वो कुछ नहीं उस चीज़ को डिटरमाइन किया जा सकता। पर हाँ, क्योंकि आत्मा आत्मा को देख रही है, आत्मा का जुड़ाव आत्मा से है, तो उस स्वरूप में मिलन होता है। अब इसमें एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है समझने की, वो ये है कि एक तो होता है कि अच्छा जुड़ाव, एक अच्छा प्यार, एक अच्छा लगाव, एक पॉजिटिव लगाव। जैसे मैंने यहाँ प्रेमी प्रेमिका वाली बात करी, माँ बेटे का प्यार, बेटी का प्यार माँ से, अगले जन्म में अपोजिट हुआ, बेटी माँ बन गई, माँ बेटी बन गई, या बेटी बहन बन गई, माँ और कोई रिश्तेदार बन गई, या बाप से लगाव है, बाप अगले जन्म में बेटा बन गया, तो किसी ना किसी रूप में रिलेशन दोबारा इस्टेब्लिश हो गया। वो रिलेशन अलग रहा, वो मैटर नहीं करता, पर आत्मा से आत्मा को जुड़ाव रहा उस प्यार वाले संबंध के कारण। इसी तरीके से दूसरा लगाव जो होता है वो नफ़रत से होता है। जब आप किसी को बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हो ना, तो आप उसको बहुत याद करते हो, बहुत याद करके कोसते हो, गाली देते हो, बुरा कहते हो, बद्दुआ देते हो। तो वो जो नफ़रत है वो भी एक जुड़ाव पैदा करती है। अब जो नफ़रत है जो वो प्यार से ज़्यादा कह लो गहरी होती है, और इतनी ज़्यादा गहरी होती है कि इंसान प्यार को ज़रूर भले ही भूल जाए पर नफ़रत को नहीं भूलता। आप में से कितने लोग हैं जो जिनको आप नहीं पसंद करते या दुश्मन समझते हो, क्या आप उनके बारे में दिन में 1 बार या 2 बारी बुरा नहीं बोलते होंगे? ज़रूर बोलते होंगे। तो आपने कितनी शिद्दत से उस नफ़रत को पाला हुआ है। तो उस नफ़रत के कारण भी एक नेगेटिव जुड़ाव, नकारात्मक जुड़ाव पैदा हो जाता है। और ये नकारात्मक जुड़ाव अगर आप सपोज़ हर दूसरे दिन किसी इंसान को पानी पी पी के कोस रहे हो, तो वो जुड़ाव बढ़ता ही जाएगा। जितना ज़्यादा वो जुड़ाव बढ़ेगा, उतना आपकी आत्मा उससे उस नकारात्मक पहलू के स्वरूप में जुड़ी रहेगी। अब उससे होगा क्या? ये जन्म तो आपका बीत गया, उसका भी बीत गया। आप दोबारा अगले जन्म में उसको फिर प्राप्त करोगे, किसी न किसी रूप में। अगर आज जो आपका दुश्मन है, जिससे आपको नफ़रत है, जिसको आप रोज़ कोस रहे हो, गाली दे रहे हो और रोज़ आप उसको याद कर रहे हो, आपकी उम्र निकल गई, उसकी निकल गई, आप मर गए, वो मर गया, और अगले जन्म में या वो ज़िंदा है, आप मर गए और आप उसी के घर में बेटा बन के पैदा हो गए, तब क्या होगा? या वो मर गया, या वो मर गई, जो भी आप जिससे भी नफ़रत करते थे, और वो आपके घर में पैदा हो गई, तो क्या होगा? या दोनों ही मर गए, अगले जन्म में इकट्ठे पैदा हो गए बहन भाई बन के, या 2 भाई बन के किसी एक घर में, तो क्या होगा?
उस नफरत ने ऐसी कड़ी जोड़ ली कि अगले जन्म में भी जुड़ाव हो गया। अगेन संबंध तो बदल जाएंगे, संबंध वो नहीं रह सकते, क्योंकि ईश्वर ने अपनी लीला चलानी है तो संबंध तो बदलते जाएंगे। जो आज शत्रु है वो कल भाई था, जो आज भाई है वो कल शत्रु हो। कहते हैं ना, कई केसेस दिखाते हैं भाई भाई का शत्रु, मरने मारने को एक दूसरे को तैयार हो जाते हैं। खून एक होते हुए भी एक दूसरे के प्रति इतनी नफरत। भाई बहन लड़ते हैं। आज हर घर में प्रॉपर्टी के विवाद हो रहे हैं, कहीं किसी चीज़ के हो रहे हैं। तो कहीं ना किसी जन्म की शत्रुता है जो इस जन्म में भी फूट रही है, क्योंकि सबकॉन्शियसली एक, ये कह लीजिए जो हमारी आत्मा है, वो मन ही मन, अवचेतन मन तो जानता है ना कि क्या करके हम आ रहे हैं या क्या करके वो आ रहा है। पर इस जन्म में क्योंकि हम कॉन्शियसली, हम जागृत अवस्था में है, तो हम उस मेमोरी को याद नहीं कर सकते। पर अपने आप ही हमारे अंदर एक नफरत या एक प्यार उस इंसान को देख के अपने आप ही स्वतः ही उत्पन्न होने लगता है। आपने देखा होगा कई फैमिली है, 2-4 भाई हैं, 2 भाइयों में बहुत डीप प्यार है और उसमें एक भाई है उससे बहुत डीप नफरत है, अपने आप ही, पता नहीं क्यों। बहन भाई हैं, अपने आप ही नफरत है, कंपटीशन है, शुरू से ही गुस्सा है। बच्चा पैदा हुआ है, शुरू से उस पर गुस्सा है। पति पत्नी है, शादी हुई है, शुरू से ही एक दूसरे के प्रति नफरत है। लव मैरिज है तो भी है। तो यहाँ जुड़ाव प्यार और नफरत दोनों का था। और कहीं कहीं जहाँ नफरत नफरत का ही होता है, वहाँ पति पत्नी ऐसे हो जाते हैं कि एक दूसरे के मतलब जानी दुश्मन। वो साथ रहते रहते हैं, तलाक नहीं लेते, उस जुड़ाव के कारण ही जो पिछले जन्म का चला आ रहा है। और इस जन्म में भी उस नफरत को 10 गुना करके अगले जन्म में दोबारा संबंध स्थापित करने की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि इस जन्म में भी नफरत, झगड़ा और बार बार उसको याद करना, कोसना, जुड़ाव गहरा होता जाता है। और अगले जन्म में माँ बेटे बने, बाप बेटे बने, भाई बने, बहन बने, क्या बनेगा कुछ नहीं पता। इवन देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, सपोज किसी आपके शत्रु से आपको बहुत नफरत है, उसने आपके साथ बुरा किया, अगले जन्म में वो शत्रु कुत्ता बन के पैदा हुआ और अगले जन्म में आपने वही कुत्ता अपने घर में पाल लिया। अब यहाँ आत्मा से जुड़ाव तो पिछले जन्म की शत्रुता का चला आ रहा है। तो आप देखेंगे वो कुत्ता, आप उसको रोटी भी दे रहे हो, प्यार भी कर रहे हो, तो भी उसके मन में आपके प्रति एक नकारात्मक भाव रहेगा। बहुत आपने ऐसे में देखे होंगे कुत्ते जो अपने मालिक को भौंकते हैं, काटते हैं, और शुरू से उसके मन में एक एग्रेसिवनेस, एक गुस्सा रहेगा आपके प्रति। और आपके मन में भी कहीं ना कहीं डिसलाइकिंग आएगी सूनर और लेटर, कि आपको भी वो कुत्ता पसंद नहीं आएगा कि क्या बेकार कुत्ता है, ये तो अपने मालिक को ही नहीं कुछ पूछता। और कभी ना कभी वो आपकी गलती ना होते हुए भी आपको बहुत बुरी तरह काटेगा। आपका मन उब जाएगा उस कुत्ते से कि भाई इसको तो भगा दो। अब आप उसको मारते हो तो अलग पाप कर्म आप कर लोगे, क्योंकि वो उस योनि में है जिस योनि में अत्याचार करना पाप है, क्योंकि वो लाचार है उस शरीर में। पर आत्मा ना जानते हुए भी वो भाव महसूस कर लेती है कि नफरत का या प्यार का। आप किसी दोस्त से मिलते हो, किससे मिलते हैं, अचानक उसको देखते ही आपका मन करता है बात करने का, अचानक एक लाइकिंग पैदा हो जाती है। क्यों? ऑटोमेटिकली आत्मा का किसी न किसी रूप में भाव कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में था। अगेन ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल इससे पहले वाले जन्म में ही ऐसा हुआ होगा ना, क्या पता 100 साल पहले का जन्म हो जब आप मिले थे। तो हमारा गहराव, हमारा जुड़ाव, हमारा प्यार सकारात्मक रूप में हो तो भी वो इंसान हमें दोबारा किसी न किसी रूप में ज़रूर हमसे वो आत्मा टकराती है, और नफ़रत के स्वरूप में हो वो जुड़ाव तो भी हमसे किसी न किसी रूप में अगले जन्म में उस व्यक्ति से मुलाकात होती है। वो किस रूप में होगी नहीं पता। प्यार वाले स्वरूप में एक वो है कि चलो हम अगले जन्म में मिलेंगे तो हमारा ठीक चलेगा,
पर नफ़रत के स्वरूप के साथ अगर हम प्राण त्यागते हैं, नफ़रत वाली चाहत के साथ, तो अगले जन्म में उसी नफ़रत वाली चाहत के साथ वो इंसान हमें मिलेगा। और अगर वो इंसान शादी के रूप में, फैमिली पार्टनर के रूप में, माँ बाप के रूप में, बच्चों के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, प्रेमी के रूप में, प्रेमिका के रूप में, सास के रूप में मिल गया या मिल गई, तब जिंदगी खुआर है। तो उस अत्याचार को आप फिर सहोगे और फिर उस नफ़रत को और गुना पालोगे और अगले नए जन्म में फिर जुड़ाव की तैयारी हो जाएगी। इसलिए आत्मा को, हमारी आत्मा को हम, क्योंकि हम सब आत्माएं हैं, हमें इस बात को समझना होगा कि हमें इस जुड़ाव को अच्छे वे में अगर हम करते हैं, किसी के प्रति अच्छी चाहत रखते हैं, वो अच्छी बात है। आप सपोज़ कि जैसे मैंने सबसे पहले बोला, किसी के प्रति लाइकिंग है, आप चाहत रखते हो, ज़रूरी नहीं आपको उसी रूप में वो मिले, दोस्त के रूप में अगले जन्म में मिले, भाई के रूप में मिले, बहन के रूप में मिले, किसी भी रूप में मिल सकते हैं, इवन जानवर के रूप में मिल सकते हैं। आपको इतना प्यार है, अटैचमेंट है, सपोज़ किसी के का अटैचमेंट अपने किसी पेट के साथ है और वो उसको इतना ज़्यादा प्यार करता है कि वो अगले जन्म में फिर उसको पेट के रूप में मिलता है। या वो पेट आपका मर गया, आपने नया पेट खरीदा और लकीली वो वही पेट आपको मिल गया दोबारा। सपोज़ आपका पेट मरा और उसके बाद उसकी सोल ने दोबारा पेट का जन्म लिया और आप नया पेट खरीदने गए, तो आपने उसी को आप लेकर आ गए जो पहले आपके पास था। उसके अंदर वही आत्मा है जो आपके पहले वाले पेट की थी। तो कितनी जो है विचित्र और अजीब और कितनी मिस्टीरियस कुदरत है। तो इसलिए अपनी चाहत अच्छी की तरफ ही रखिए। जो भी बुरी यादें हैं इनको भुलाने का प्रयास कीजिए। जो भी आपके साथ गलत हुआ, मेरे साथ बहुत गलत हुआ, इतनी बुरी यादें हैं मेरे अंदर बसी हुई, एंड ये समझ लो कि पूरा बचपन ट्रॉमेटाइज्ड रहा जवानी तक, और इतने बुरे बुरे इंसिडेंट्स मिले, बुरे से बुरे लोग मिले, आहत करने वाले, पीठ में छुरा घोंपने वाले, दुख देने वाले, और हमेशा उनको माफ़ किया और जीवन में आगे बढ़ने का फ़ैसला किया कि जो उन्होंने किया उसकी सज़ा ईश्वर उन्हें अपने आप देगा। मैंने उनको अपने दिल से नहीं लगाना, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। भगवान मुझे भी देख रहा है, उन्हें भी देख रहा है, तो अपने आप उन्हें सज़ा मिल जाएगी। और उसी भावना के साथ आगे बढ़ते रहिए। सिर्फ अच्छा जुड़ाव, प्यार वाले जुड़ाव अपने माँ बाप से, अपने हस्बैंड से, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से रखिए, वो लगाव, ताकि आप दूसरे जन्म में भी उन्हें फिर प्राप्त कर सकें। पर नफ़रत वाला जुड़ाव बिल्कुल मत रखिए, किसी के साथ मत रखिए। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे। अगर आप नेगेटिविटी से बचना चाहते हैं तो आप हमारी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा। घर की शुद्धि होगी, वास्तु दोष ठीक हो जाएगा, कोई भी नेगेटिविटी होगी दूर हो जाएगी। आप हमारे यहाँ से प्रोटेक्शन लॉकेट मंगा सकते हैं, उसे धारण करेंगे, आपकी रक्षा होगी। धुनी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को बेनिफिट हो सके। और कमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।